अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर हैं। तो मैं जो है बैंगलोर से मुंबई के लिए निकल गई थी और मैं घर से जो है 6 o'clock को मैंने मेरा घर छोड़ दिया था। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मेरे साथ इस बार जो हुआ ये सफ़र शायद ही मैं कभी भूल सकती हूँ। मैं इतने साल से ट्रैवल कर रही हूँ और हमेशा मतलब हम लोग हमेशा टाइम से पहुँचे हैं, टाइम से चीज़ें हुई है हमारे साथ। लेकिन जो है इस बार पहली बार ऐसा हुआ। और जब मैं बस में और फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार मैंने जो एयरपोर्ट बस आती है मैंने उसका ट्रैवल किया था। आज से पहले कभी मैं एयरपोर्ट बस में नहीं गई थी, फ़र्स्ट टाइम, वो भी किसी के सजेशन पे कि आप उससे जाओ, आप उससे जाओ करके। तो हालांकि हम लोग कैब वगैरह लेकर जाते हैं या तो फिर कार वगैरह बुक करके जाते हैं पर्सनल। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो हम लोग फाइनली रवाना हुए बस से, मैं और अंशरा। और यहाँ पर अंशरा सो रही है तो मेरे को बस में बैठे हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, ठीक है। और जब मैं बस में बैठी थी तो तब उस बस वाले ने कहा था कि 2 घंटे में, उसने मुझे पौने 3 घंटे में छोड़ा। रास्ते का मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया। ये एयरपोर्ट के नीचे से ये गया था तो ये वहाँ का टनल था, यहाँ से जो है एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका था। और ये क्लिप जब मैंने शूट किया तो यहाँ पर 8:37 हो रहे थे, ठीक है, 8:37 हो रहे थे। और मेरा जो डिपार्चर था वो 8:30 का था, 8:30 को था। और इंडिगो की मेरी फ़्लाइट थी और मैं 8:37 को तो मैं एयरपोर्ट के बाहर ही थी। 8:40 को उसने मुझे, मैं आगे आप लोगों को एक क्लिप दिखाऊंगी। और उस क्लिप में जो है मतलब यहाँ से एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। ये एयरपोर्ट के बाहर का एरिया है। और उस क्लिप में मैं जब बस से उतरी तो मैंने बस का भी शॉट थोड़ा सा लिया था। तो वहाँ पर टाइम जो हो रहे थे 8:45 हो रहे थे। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे ऐसा हुआ कि 9:30 की मेरी फ़्लाइट है, 9 बजे भी अगर मैं मेरा जो है लगेज ड्रॉप करती हूँ तो हाफ़ एन आवर में मैं फ़्लाइट जो है कैच कर लूँगी, मेरा ऐसा था। तो हो गया। अब बिल्कुल आइडिया नहीं था, आई हैव नो क्लू कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। और खुशी खुशी घर से दुआ पढ़ के सदका दे के मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था। उसके बाद फाइनली मेरी एंट्री होती है एयरपोर्ट पे बाहर। मतलब मैंने मेरा आधार और ये बस पे देखिए इसने मुझे छोड़ा था 8:47 को यहाँ पर। और यहाँ से सामने हम लोगों को रोड क्रॉस करके सामने एयरपोर्ट दिख रहा है आपको, वहाँ जाना था। मैं ट्रॉली ली और लगेज मेरा पिकअप करके मैं वहाँ से निकली अंदर एयरपोर्ट एंट्री के लिए। मैंने मेरी आईडी दिखाई, टिकट दिखाई, मुझे एंट्री मिल गई। आप एंट्री लेते हैं तो सामने इंडिगो का काउंटर है। तो उन लोग ने बोला कि आप एक काम करिए, जो है बोर्डिंग पास वगैरह पहले ले लो, वहाँ पर मशीनें सब रहती है। तो ऑलरेडी था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो लगेज ड्रॉप करने के लिए मेरे पास एक केबिन बैग था और एक लगेज था। तो उसको छोड़ने के लिए मुझे मतलब इंडिगो की जो फ़्लाइट का था वहाँ पर मुझे क्यू में खड़ना पड़ा, मतलब लाइन लगाना पड़ा। तो तब वहाँ पर 9 बजने में 5 मिनट समथिंग कुछ बाकी थे। तो वहाँ पर जो एक फ़ीमेल थी, मैंने उनको बोला कि मैम मेरी 9:30 की फ़्लाइट है, तो अब मैं इस लाइन में खड़ूँगी तो मुझे लेट हो जाएगा। तो उसने बोली कि ठीक है आप जाइए। मैं अंदर गई, मैं उसने मुझे बीच से जाने दिया। जब मैं काउंटर पे पहुंची तो उसने मतलब जब बैगेज के टाइम पे उसने मेरा लगेज नहीं लिया और बोला कि आप फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों नहीं पकड़ सकते, तो उसने बोला कि 8:30 को जो है क्लोज़ हो गया है, आप लगेज भी ड्रॉप नहीं कर सकते, 1 घंटा पहले एंट्री होती है और अभी आप 9 o'clock हो रहे हैं। तो मैंने बोला सर अभी भी 5 मिनट्स है, आप देखिए कर सकते हैं क्या। तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनसे इंसिस्ट कर रही थी और उन लोगों का, इंडिगो वालों का बिहेवियर बहुत रूड है अभी इस टाइम पे। मैं यहाँ पर देखिए थी, यहाँ से मैंने बोर्डिंग कलेक्ट करने की कोशिश की तो एरर बता रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इंडिगो के काउंटर पे जाके छोड़ दूँगी। और ये देखिए लाइन लगी हुई थी, यहाँ से ये लाइन पूरी घूम के जो है हमारे को इंडिगो के काउंटर पे छोड़ना था। ये देखिए ये लाइन है, यहाँ से बहुत लंबी लाइन थी। फिर उसने मुझे ये जो बेल्ट है ये हटा के मुझे बीच से जाने दिया। खैर तब तक 9 बज चुके थे तो उसने मुझे एंट्री नहीं दिया।
उसके बाद में मुझे बोला गया कि आप जाइए 24 नंबर काउंटर पे। मैं 24 नंबर काउंटर पे गई। वो बोले कि वहाँ पर इंडिगो के मैनेजर रहते, आप वहाँ पर बात करो। तो वो जो मैनेजर थी वो लेडी थी, उसको बिल्कुल भी मैनर नहीं था। पढ़ाई लिखाई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लोगों को मैनर होना चाहिए किसी से बात करने का। तो वो कुछ कर रही थी, कॉल पे किसी से बात कर रही थी। तो मैंने उसको बोला, तो यहाँ पर देखिए मैं मेरा लगेज ड्रॉप करने के लिए लाइन में थी। लाइन देखिए कितनी ज़्यादा है। रिक्वेस्ट करने के बाद, इंसिस्ट करने के बाद उसने मुझे 20 से जाने दिया था। तो जब मैं 24 नंबर काउंटर पे गई तो वो मेरे ऊपर एकदम रूडली मेरे से बात करने लगी कि आपको एक बार जब बोल दिए कि आप अपना लगेज ड्रॉप नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, फ़्लाइट आपकी मिस हो गई है, ऐसा ऐसा, तो आप क्यों बार बार आके बोल रहे हो? बात बोलने से क्या बात बदल जाएगी क्या? आप सामने जाइए इंडिगो को, जहाँ पर टिकट जो है रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन होता है। तो माफ़ करना, वॉइस ओवर में आवाज़ आएगी क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और जहाँ पर हमारा घर है जस्ट बाजू मतलब स्टेशन है, तो ट्रेनें आती जाती, इसलिए बहुत साउंड होगा। मैं उस चीज़ के लिए आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। तो वहाँ पर जब मैं गई तो मेरी टिकट जो थी 4000 की थी, 2 टिकट। तो उसने मुझे बोला कि, मैंने उसको बताया सर ऐसी सी बात हो गई। तब तक 9:05 हो चुके थे, 10 मिनट हो चुके थे, मेरे पास 20 मिनट्स तब भी थे। तो उसने बोला कि मैम आप ऊपर 33,850 पे करके आप फ़्लाइट जो है 11:55 की एक फ़्लाइट है, आप उसको कैच करिए। तो मैंने उसको बोला सर ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आपने कितने में टिकट लिया था? तो मेरे हस्बैंड ने टिकट कराया था। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि 4000 की टिकट है। तो काफ़ी, मतलब मैं आपको कितना एक्सप्लेन करूँ, मतलब इतनी वहाँ पर मेरी बातें हुई, ये काउंटर वो काउंटर, ये काउंटर वो काउंटर। फाइनली हो गया कि आप बाहर जाइए, और मैं इतना ज़्यादा, मेरा मूड अपसेट हो चुका था। तो जिस गेट से एंट्री लेते हैं उससे एग्ज़िट आप नहीं कर सकते, मैं उस गेट पे पहुंची। मतलब अल्लाह को मुझे ये सफ़र जो है करवाना था, इसलिए मुझे पहुंचाया गया। फाइनली अब हम जो है टिकट दोबारा लेने के बाद में हम लोग बस में आ चुके थे फ़्लाइट पकड़ने के लिए 11:55 की, ठीक है। तो जब मैं उस काउंटर पे गई तो मैंने बात किया। फिर जब मैं बाहर जाने लगी, घर हो गया, मैंने सबको फ़ोन कर दिया, मेरे अम्मी के घर वालों को, हस्बैंड को, कि चलो मैं रिटर्न आ रही हूँ। और सब कहीं ना कहीं अपसेट हो गए थे। पैसा वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, सारी चीज़ें, मतलब सारी प्लानिंग हम लोगों की ख़राब हो रही थी। फिर वो वहाँ पर मुझे 2 पुलिस वाले, वो नॉर्थ के थे, तो उन्होंने पूछा मैम आप क्यों बाहर जा रहे हो? आप एक बार बाहर चले गए तो दोबारा एंट्री नहीं ले सकते, आपको ये बात पता है ना? तो मैंने उनको बताया सर ऐसी सी प्रॉब्लम है। सडन, मतलब अल्लाह मेरी हेल्प चाहता था, सडन सामने से एक बंदा आया, वो एयरपोर्ट स्टाफ का ही था, और उसने मेरे से पूछा कि क्या क्या मैम क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसको बताया ऐसी सी बात है करके। तो उसने बोला चलो मेरे साथ। अच्छा, वो ऑफ़िसर ही था लेकिन सिविल ड्रेस में था, नॉर्मल पैंट टी शर्ट शूज़ वगैरह। जब वो काउंटर पे गया बात करने के लिए इंडिगो के, तो उन लोगों ने सेम अमाउंट बोला जो मुझे बोला था। अच्छा, वहाँ पर नेपाल, गुवाहाटी, दिल्ली, इस तरह बहुत लोगों के साथ हुआ जो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा लेट थे, तो उनको फ़्लाइट नहीं अलाउ किया, नहीं जाने दिया गया। रूल तो रूल होता है करके, और सबको इसी तरह वो लोग अमाउंट बता रहे थे। तो जो एक आदमी था नेपाल का, उसको जो है 14,500 रुपीज़ बताया, और 1 घंटे के जद्दोजहद के बाद उसको उसने 2500 में टिकट दे दिया, 2500 रुपीज़ में टिकट दे दिया उसने। तो मैंने वो ऑफ़िसर को बोला कि सर ये क्या रूल है? रूल तो सबके लिए। तो उसने बोला कि मैम मुझे भी इतना ही पता है कि अगर किसी की फ़्लाइट मिस हो जाती है किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो आप अदर फ़्लाइट ले सकते हो फ़ाइन भरने के बाद। आपको उस टिकट पे थोड़ा फ़ाइन देना होता है। तो वो बात कर रहा था, उससे भी नहीं फिर बाद में जब वो ऑफ़िसर अंदर गया इंडिगो के केबिन के अंदर, जब उसने एंट्री लिया, तो वो वॉकी टॉकी और प्लस जो उसके पास गन वगैरह थी। तो इस ऑफ़िसर ने देखा जो टिकट्स वगैरह बना रहा था, तो इसने बोला अरे सर आप है क्या? तो ये मुस्लिम था, जो ऑफ़िसर था ये मुस्लिम था। तो इसने मेरी बहुत हेल्प की, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे। तो इसने जो है 4000 में हम लोगों की टिकट करवाया। मतलब पर टिकट पे मुझे 2-2 हज़ार रुपये फ़ाइन देना पड़ा, 4000 रुपये और 11:55। तो उसके बाद में जो है हम लोगों की टिकट हुई, और आप यकीन मानेंगे, मतलब 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं कंटिन्यू चलते रही हूँ। ये काउंटर, वो काउंटर, इधर उधर, वो ऑफ़िसर, वो पुलिस वाला, वो इंडिगो स्टाफ, मतलब यही था। हर काउंटर पे अलग बातें, हर पर्सन के मुँह से अलग बातें। फिर फाइनली हम लोगों को जो है 11:55 की जो है फ़्लाइट उन लोगों ने दिया, 4000 पे करने के बाद में। लेकिन इसमें उस जो ऑफ़िसर था उसका बहुत बड़ा हाथ था। फिर 4 नंबर गेट से जो है एंट्री थी,
सॉरी 6 नंबर से। फिर हम लोग यहाँ पर आए और एकदम टायर्ड हो गया था। और अगर मतलब अल्लाह ने लिखा हुआ था। और जब मैं गेट से एग्ज़िट कर रही थी, मेरे जहन में ये आया कि इंसान कितनी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, उसके बाद कुछ सफ़र शुरू करता है, कहीं जाने की सोचता है और इस तरह के मामलात पेश आते हैं। तो मेरे दिल में आया कि अल्लाह, अब तू ही बेहतर करने वाला है, तेरी मर्ज़ी, जो किस्मत में होगा वो बेहतर होगा। और बस मैं ये सोच के एग्ज़िट कर ही रही थी कि सामने से वो बंदा आया और उसने मेरी इतनी हेल्प की। फिर लास्ट में उसने मुझे पानी ला के दिया, चाय पूछा और मतलब इतने अच्छे से उसने ट्रीट किया कि मैम कैसे मेरी थोड़ी तबीयत भी नासाज है, तो इतना चलने की वजह से मुझे थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ रही थी बार बार। तो उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो इस तरह से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। सॉरी। फिर कहाँ जो है 33,850 रुपये और कहाँ 4,000, मतलब कुछ हद होती है किसी चीज़ की। और बहुत सारे लोग थे, कुछ दिल्ली के लोग थे, तो उन लोगों की 4 टिकट थी, उनको 4 टिकट पे 60,000 बोला और वो बेचारा बहुत इंसिस्ट कर रहा था। तो इस तरह लोग जो है सफ़र में इस तरह के मामलात आते हैं। अब हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके थे और हमारी फाइनली फ़्लाइट जो है बैंगलोर से निकल रही थी और फ़्लाइट जो है 15 मिनट्स मेरी डिले चल रही थी। 11:55 का था फ़्लाइट का टाइम, लेकिन फ़्लाइट मेरी जो है 12:15 को जो है बैंगलोर से निकली। और ये विंडो सीट मुझे नहीं मिली थी, कोई अदर पर्सन था। और अच्छा, मुझे जो सीट में अवेलेबल हुई थी तो एकदम स्टार्टिंग की अंशरा की थी और एकदम पीछे की साइड मेरी थी। तो उस ऑफ़िसर ने वहाँ पर उन लोगों को बोला कि आप इनको जो है साथ में दीजिएगा, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं। उसने इतना सपोर्ट किया। तो फिर उसी तरह उन लोगों ने हम लोगों को वेट कराया। वेट कराने के बाद में जो है हमारे को ये फ़्लाइट मिली और हम लोग फाइनली जो है बैंगलोर से मुंबई के लिए रवाना हुए। और मैं घर आई तो जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची तो उस टाइम पे 2 बज रहे थे और 3 बजे, करेक्ट 3 बजे 1 घंटे में मैं मेरे घर पर आई। मतलब ऐसा सफ़र हुआ जैसे, अच्छा ये फ़्लाइट मेरी शुरू से ही हो रही थी। पहले तो जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे का प्रॉब्लम था। उसके बाद में मेरी दोपहर की फ़्लाइट थी तो मुझे कॉल आता है कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल कर दी गई है। तो वो दोपहर से मुझे जो है 9:30 की उन लोगों ने दिया, उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। उसके बाद में 9:30 के बाद में जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, एक तो पहली पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब मैं अकेले मेरे ससुराल भी जाती हूँ, मैं मेरे मायके भी आती हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ना ट्रेन से, मैंने ट्रेन का भी सफ़र किया है, मैंने बस का भी सफ़र किया है और मैंने जो है ये क्या बोलते हैं इसको, फ़्लाइट का भी सफ़र किया है। मेरे साथ कभी इस तरह नहीं हुआ। जो बैंगलोर टू मुंबई बस चलती है, मैंने उसका भी ट्रैवल किया है, बच्चों को लेके किया है। पहले हमज़ा छोटा था तो हमज़ा के साथ मैंने सफ़र किया है। फिर अंशरा छोटी थी तो मैंने अंशरा को भी लेके दोनों बच्चों के साथ मैंने सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मसले कभी नहीं आए। लेकिन कल जो है मेरा लक ख़राब था और फाइनली यहाँ पर हमारी जो है आमची मुंबई आ चुकी थी और हमारी लैंडिंग की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे, सॉरी एक लड़का ही था, अंकल बोल रही हूँ, और बहुत सपोर्टिव था। तो उन्होंने ही जो इसको जो है वीडियो जो है मेरा शूट करके दिया, बिकॉज़ उसकी विंडो की सीट थी और मैं बीच में अंशरा थी, मैं साइड में थी। तो मैंने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया। पहले तो मैंने बोला कि आप सीट एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, तो वो शायद वहाँ पर कंफर्टेबल थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उनको बोला एक्चुअली मुझे थोड़ा वीडियो शूट करना था, तो वो जो है एग्री हो गए। और मैं इतना ज़्यादा थक गई, मतलब मेरे से, मैं जब से आई हूँ और मैं लेटी, रात में हम लोग 3 बजे आए, फिर थोड़ा चाय पिए, फ्रेश हुए, फिर जो है सुबह में 5:30 को हम लोग सो गए। और मेरी जो है बहन का बेटा मुझे लेने के लिए आया था। फिर हम लोग वो सो गए 5:30 बजे, दोपहर में कुछ 12:30 बजे उठे, चाय नाश्ता वगैरह हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी है घर में, तो आज हल्दी का ही फंक्शन है और पता नहीं पॉसिबल होगा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने सोचा कि चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फाइनली हम लोग जो है लैंड हो चुके थे एयरपोर्ट पे। तो वो वीडियो, ये क्लिप मैंने लिया था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और मेरी जो फ़्लाइट है वो, उसने मुझे जो है सेंटा क्रूज़ में ड्रॉप किया था।
और अभी तो मुंबई का क्लाइमेट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मतलब उतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले थी। और अच्छा, ये क्लिप मेरी थोड़ी आगे पीछे हो गई, ये मुंबई का ही सीन है, ये मुझे पहले लगाना था, मैंने बाद में लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे तो कभी हो ही जाता है, जब अल्लाह ने जो चीज़ लिखी होती है, जिसके किस्मत में जितना नुकसान या जितना फ़ायदा, वो तो होता ही है। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो देखिएगा और मुझे बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फाइनली हम लोग जो है मुंबई के सेंटा क्रूज़ एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके थे। बस ने हम लोगों को तभी ड्रॉप किया था, और मेरी वॉइस भी आप लोगों को शायद बराबर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया मेरी तबीयत नॉट वेल है, और मैं और अंशरा ही थे, और ज़्यादा कुछ मेरे पास लगेज नहीं था। एक केबिन बैग था और एक जो है ब्रीफकेस था, उतना ही। बस फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए निकले। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस इतना ही, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है मैंने। हालांकि क्लिप्स तो मेरे पास बहुत थी, लेकिन मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहती थी। वैसे ये भी 18 मिनट की हो गई है, सॉरी, तो यही बहुत हो गई है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बैंगलोर का एयरपोर्ट अंदर से दिखाया जाए और मुंबई का दिखाया जाए, तो इस हिसाब से मैंने लिया। हालांकि मेरा माइंड थोड़ा काम नहीं कर रहा था, सारी चीज़ें उलट पुलट होने की वजह से। मैंने बहुत सारी जगह का वहाँ पर, मतलब जो बैंगलोर का एयरपोर्ट है वो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। मैंने क्लिप्स कुछ लिया ही नहीं, बताया ना कि ये सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें उलट पलट इधर उधर हो गया था। तो यहाँ पर 3 नंबर बेल्ट पे हमारा लगेज आया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर लगेज रिसीव करने के लिए आए थे। फिर यहाँ, और रात के 2 बज चुके थे। अंशरा फ़्लाइट में भी टायर्ड हो गई थी, तो वो सो गई थी। ये शॉट जो है अंशरा ने ही लिया है, मैं आगे जा रही हूँ और पीछे हम अंशरा के हाथ में फ़ोन था, तो ये जो है वही ले रही थी। और ये एयरपोर्ट से बाहर हम लोग जा रहे थे। बस यही था मेरा वीडियो। और इंशाल्लाह आपसे जो है जहाँ जाएंगे, जो करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। और जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये मेरी बहन का बेटा, इसका नाम है मोहम्मद तारिक, और ये बांद्रा से आया था मुझे रात में 2 बजे लेने के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ से प्रीपेड टैक्सी लिया। टैक्सी लेने के बाद में हम लोग यहाँ से घर गए। यहाँ से मेरा घर जो है 23 किलोमीटर्स की दूरी पे था। मुझे मीरा रोड जाना था और ये सेंटा क्रूज़ था। हालांकि बांद्रा में मेरी बहन का घर है, मेरे बड़े अब्बा लोग का घर है, मैं जा सकती थी, लेकिन मैं मेरे घर ही आना चाहती थी। तो मैं जो है फाइनली हम लोग यहाँ से बैठ के घर आ गए। अंशरा सो चुकी थी, फिर वो उसको जगाया गया। तो चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह।